नमस्ते मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बड़ी मज़ेदार कहानी लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। कहानी का नाम है झुमके। कहानी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कहानी पर अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। नेहा की एक गंदी आदत थी। वह आए दिन अपने ससुराल से किसी न किसी बहाने लड़ाई झगड़ा करके महीने में 10 दिन तो मायके आके जरूर रह जाती थी। देवकी जी के लाड़ प्यार से वह इतना बिगड़ गई थी कि उसने अपने ससुराल की कोई भी जिम्मेदारी अपनी नहीं समझी। छोटी छोटी बात पर जिद पकड़ कर बैठ जाती थी। इस बार उसने झुमके की जिद पकड़ ली। उसकी जेठानी के पास झुमके का जोड़ी था जो नेहा की आंखों में चढ़ गया था। उस झुमके के लिए वह पागल सी हो गई और अपने पति से बार बार झुमके के लिए लड़ाई करने लगी। नेहा के पति ने उससे कहा भी था कि नेहा थोड़ा सा टाइम दो, मैं 4-6 महीने में तुम्हारा झुमका ज़रूर बनवा दूंगा। लेकिन नेहा की तो जिद थी, झुमका उसे तुरंत चाहिए तो चाहिए। अब उसकी जेठानी ने झुमका पहना था जो देख देख के नेहा जल भुन के रह जाती थी। नेहा की आदत बहुत ही गंदी थी। वह किसी को भी कुछ पहने हुए देख लेती या किसी का भी कोई सामान अच्छा देख लेती तो उस चीज़ के लिए जिद कर बैठती थी। पैसे की उसके आगे कोई भी कीमत नहीं थी। नेहा की हरकतों से ही उसके ससुराल में भी सब लोग परेशान हो गए थे। पति के लाख समझाने के बावजूद भी नेहा गुस्से में मायके आकर बैठ गई थी। जब तक उसका झुमका नहीं बनेगा तब तक वह ससुराल नहीं जाएगी। और यह पढ़ाया हुआ भी नेहा की माँ का ही था। बेटी को शह देने वाली भी माँ ही थी। नेहा अपने ससुराल की एक एक बात अपनी माँ को बताती थी। कौन क्या खाया, कितना पिया, क्या पहना है, किसने क्या बातें की, हर एक चीज़ वह एक एक घंटे तक माँ से फ़ोन पर बात करते हुए बता दिया करती थी। और माँ भी बेटी की हर एक बात को बड़े ध्यान से सुनती थी, उसको सिखाती रहती थी। लेकिन सीख कभी भी नेहा के हित में नहीं होती थी। इस बार जब नेहा की जेठानी ने अपना झुमका पहना था, नेहा ने तुरंत अपनी माँ को फ़ोन करके झुमके के बारे में बताया। माँ, आज तो भाभी एकदम बन ठन के महारानी बनी बैठी है। कान में बड़े बड़े से झुमके लटकते हैं। उनके आगे तो मेरे कान की बालियों का कुछ पता ही नहीं चलता है। बताओ, एक घर में रहकर बहू के साथ इतना भेदभाव हो रहा है। एक बहू बड़ा बड़ा झुमका पहनेगी और एक बहू कान में छोटी सी बाली। ये नहीं कि जब सास ससुर बनवाए तो दोनों बहू को साथ में बना के दे दे। बताओ, मेरे साथ कितना भेदभाव होता है। तुम ही बताओ माँ, मैं क्या करूँ। इतना सुनते ही देवकी जी ने भी बेटी को चढ़ाते हुए कहा, नहीं नहीं, तूने सही कहा बेटी। बहू बेटियों के पास झुमके का होना तो बहुत ज़रूरी होता है। कभी छोटा मोटा फंक्शन होता है तो अलग बात है, लेकिन शादी ब्याह में तो झुमके की बात ही अलग होती है। ये तो हर औरत के पास होना ही चाहिए। तुम सही कह रही हो। तो तुम भी अपने लिए जिद करो, झुमका बनवाओ। ऐसे कैसे कोई एक आंख कर सकता है। जब बड़ी बहू के लिए झुमका बनाए तो तुम्हारे लिए भी बनना चाहिए। देवकी जी लगातार अपनी बेटी को सिखाई जा रही थी और उनकी बेटी अपने ससुराल में और भी आतंक मचाए जा रही थी। झुमके के चक्कर में नाराज होकर उसने मायके जाने की धमकी दे डाली और जब इस पर भी कोई बात न बनी तो सीधे आकर मायके में बैठ गई। नेहा अपनी माँ देवकी जी के पास में मुंह फुलाकर बैठी हुई थी। उसके माँ को बोली, बेटी तू परेशान किस लिए हो रही है। बिल्कुल परेशान मत हो। जब तेरी सासू माँ को अकेले ही घर का सारा काम करना पड़ेगा ना, तब उसे तेरी कदर समझ में आएगी। बस तू 10-12 दिन यहाँ रुक के तमाशा तो देख। 10 दिन के अंदर मैं गारंटी देती हूँ कि तेरे झुमके भी बन जाएंगे और तेरे ससुराल के लोग तुझे आदर के साथ लेवाने के लिए आ जाएंगे। तब तक तू शांति रख, सारा टेंशन छोड़ और यहाँ आराम से रह ले। देवकी जी जब अपनी बेटी को झुमके के बारे में सलाह दे रही थी कि हर बहू बेटी के पास झुमके की जोड़ी होना तो ज़रूरी है ताकि शादी ब्याह में उसे पहना जा सके। ये सारी बातें किचन में खड़ी देवकी जी की बहू रूपा सुन रही थी। कुछ सोचते हुए रूपा ने देवकी जी के सोनार हीरालाल को फ़ोन लगाया। हीरालाल की बहुत बड़ी सोने की दुकान थी। उनकी पुश्तैनी दुकान थी और देवकी जी जब से ब्याह करके इस घर में आई थी तब से वह अपना हर छोटा मोटा काम या गहना हीरालाल जी से ही करवाती थी।
हीरालाल से उनकी अच्छी जान पहचान थी। यहाँ तक कि नेहा भी अपने ससुराल से जब कुछ पैसे इकट्ठे हो जाते तो लेकर आती और हीरालाल से ही गहने बनवा कर ले जाती। हीरालाल के यहाँ उसकी उधारी भी चलती रहती थी। रूपा ने अगले दिन हीरालाल को घर पर बुला लिया, वो भी झुमकों के साथ। अगले दिन देवकी जी हॉल में नेहा के साथ बैठकर चाय पी रही थी कि अचानक हीरालाल जी को सामने देखकर हैरान होकर पूछने लगी, अरे हीरालाल जी, भाई आप यहाँ, कोई काम था क्या? तो हीरालाल ने कहा, जी बहन जी, मुझे आपकी बहू रानी रूपा ने फ़ोन करके बुलाया है, उनको झुमके देखने थे, सो मैं लेकर चला आया। झुमके? हैरानी से देवकी जी ने पूछा और वह अपनी बहू रूपा को आवाज़ लगाने लगी। सास की आवाज़ सुनकर रूपा हॉल में आ गई। हीरालाल जी ने उसे झुमके दिखाया। रूपा झुमके देखने में बिजी थी कि तभी देवकी जी ने उसे टोका, अरे बहू, ये अचानक से तुम्हें झुमकों का क्या सूझा? तुमने एक बार भी तो बताया नहीं कि तुम्हें झुमका लेना था। कल तक तो ऐसी कोई बात नहीं थी, आज अचानक से झुमका? और इतना पैसा कहाँ से आ गया तुम्हारे पास? रूपा ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ जी सच कहा आपने, कल तक तो मेरे मन में कुछ भी नहीं था कि झुमके के बारे में कोई सोच भी नहीं थी। लेकिन जब कल आप दीदी से कह रही थी ना कि हर बहू और बेटी के पास झुमके की जोड़ी तो होना ज़रूरी होता है जिससे शादी ब्याह में पहना जा सके, तभी मैंने भी सोचा कि मेरे पास भी तो कोई झुमका है नहीं, तो मैं अगर कुछ तीज त्योहार या शादी ब्याह होगी तो कल को मैं क्या पहनूंगी? आपने तो दीदी से कहा था कि जब तक उनकी सास या उनके पति झुमके न बनवा दे तब तक वह ससुराल न जाए। तो झुमके तो माँ जी मेरे पास भी नहीं थे। फिर मैंने सोचा कि मुझे मायके जाकर बैठने से क्या फ़ायदा, मैं झुमके यहीं से ले लेती हूँ। दीदी तो देवरानी जेठानी है, उनकी जेठानी 10 दिन के लिए 1 साल में आती है, सो सासू माँ ने उनको बनाकर दे दिया होगा। लेकिन मैं तो आपकी इकलौती बहू हूँ ना, इसलिए मेरे पास तो दीदी से पहले ही झुमका होना चाहिए। आप हीरालाल जी के यहाँ से गहने लेती रहती है तो मैंने सोचा झुमके भी मैं वहीं से ले लूँ। धीरे धीरे करके आप पैसे चुकते कर देना, हम देते ही रहते हैं उनको बाद में पैसे। मैंने तो आपकी आज्ञा का पालन ही किया है। मुझे लगा शायद आपको याद नहीं है कि मेरे पास भी झुमके हैं नहीं, इसलिए मैंने हीरालाल जी को बुलाया है ताकि मैं अपने लिए भी झुमके ले लूँ। कहते हुए रूपा अपने लिए एक वजनदार झुमके की जोड़ी पसंद करके ले ली और बिल अपनी सास के नाम से फड़वा दिया। अब हीरालाल जी के सामने देवकी जी अपनी बहू को बोले भी तो क्या, आखिर उनकी इज्जत की भी बात थी। हीरालाल देवकी जी को सालों से जानते थे। हीरालाल की नज़रों में देवकी जी की बड़ी इज्जत थी और वह उनके जाने माने ग्राहकों में से थी। हीरालाल जी बोले, बहन जी आपके घर से फ़ोन आया था इसलिए मैं चला आया, नहीं तो मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं था कि मैं दुकान छोड़ के बाहर निकल पाता। इतनी बात सुनने के बाद देवकी जी की बोलती और भी बंद हो गई। आखिर वह हीरालाल को मना भी करती तो किस मुंह से करती, और फिर हीरालाल की नज़रों में उनकी जो इज्जत थी वो भी मिट्टी में मिल जाती। मजबूरी में कुछ सोचकर वह चुप ही रह गई। लेकिन देवजी को अपनी बहू रूपा से ऐसी उम्मीद न थी कि बहू ने खड़े खड़े 5 मिनट में ही हजारों को चूना लगा दिया उनको। नेहा भी अपनी माँ के पास बैठी हुई सोच रही थी कि ये क्या माजरा है। हीरालाल जी ने तभी देवकी जी के हाथों में 55,000 के झुमके की पर्ची पकड़ा दी और हाथ जोड़ के चलते बने। बोले, पैसे भिजवाते रहना, घर की ही बात है। बेचारे देवकी जी कभी पर्ची देखती, कभी बहू के कमरे की ओर देखती और कभी नेहा की ओर आंख उठाकर देखती। देख देख कर नेहा की जलन और भी बढ़ गई। मतलब खुद के झुमके के लिए वह अपने ससुराल छोड़कर मायके में आकर बैठी है और यहाँ भाभी ने तो अपना दिमाग लगाकर खड़े खड़े झुमके ले लिए। नेहा इसी सोच में डूबी हुई थी और देवकी जी मन ही मन अपने ही ऊपर गुस्सा हो रही थी कि जब मैं बेटी को सीख दे रही थी, जब मैं बेटी को सिखा रही थी, तो ये कैसे भूल गई कि किचन में खड़ी मेरी बहू भी मेरी बातें सुन रही है। बेटी का झुमका बने ना बने, लेकिन मुझे 55,000 का चूना जरूर लग गया। इधर रूपा अपने कमरे में झुमके को देख देख के खुश होती रही और मन ही मन सोचने लगी, माँ जी और सिखाओ आप अपनी बेटी को, आए दिन मायके में बिठा कर रखती हो, सेवा पानी करती हो, अब आगे भी आप कोई सीख देंगी तो आपको यह 55,000 रुपये ज़रूर याद आएंगे। सोचते हुए रूपा मन ही मन मुस्कुराए जा रही थी। कहने की यह ज़रूरत नहीं है कि आखिर धीरे धीरे करके ही सही देवकी जी को वो झुमके के 55,000 रुपये सुनार को चुकाने ही पड़े। दोस्तों, कभी कभी बिना लड़े भी या बिना जिद किए भी
चतुराई से अपना काम बना लेना चाहिए, जैसे रूपा ने बनाया था। बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की ही ज़रूरत होती है। आपको कहानी कैसी लगी? तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कहानी झुमके। आपको कहानी कैसी लगी? उम्मीद है कि यह मज़ेदार कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कहानी के बारे में अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।